सेठ धर्मपाल मूंछों पर ताव देते हुए अपनी पत्नी कमला से कहते हैं, कमला, इस बार गांव के महाभोज में मैं कुछ ऐसा लाऊंगा कि पूरे इलाके की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पैसा बहुत है, बस रुतबा दिखना चाहिए। कमला सब्जी काटते हुए तंज कसती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिछली बार आप अमेरिका से वो इम्पोर्टेड गाय लाए थे जो दूध कम और लाद ज्यादा देती थी। इस बार क्या ला रहे हैं? चांद से मिट्टी? अरे तुम औरतों को क्लास की क्या समझ। शहर से एक बड़ा व्यापारी आ रहा है, कोई खास चीज लाया है मेरे लिए। तभी नौकर भोलू दौड़ता हुआ आता है। मालिक, एक शहर वाले बाबू आए हैं। एकदम चमचमाती गाड़ी है और सूट तो ऐसा पहना है जैसे कोई ब्याह में आया हो। रमेश ठग एक बड़े से पिंजरे के साथ अंदर आता है। पिंजरा एक लाल कपड़े से ढका है। नमस्कार सेठ जी, आपकी अमीरी के चर्चे सुनकर मैं सीधा जापान से आ रहा हूँ। मैं लाया हूँ शेरू ट्रॉन प्रो मैक्स, दुनिया का पहला AI रोबोट कुत्ता। कीमत है पूरे 350 करोड़ रुपए। 350 करोड़? बाप रे, ऐसा क्या करता है ये? रमेश कपड़ा हटाता है। अंदर एक बहुत ही सुंदर घने बालों वाला असली कुत्ता बैठा है, जिसके गले में एक चौड़ा पट्टा है जिस पर लाल नीली लाइटें जल बुझ रही हैं। सेठ जी, ये असली नहीं है। इसके ऊपर असली बालों जैसी स्किन लगाई गई है। ये घर की रखवाली करेगा, मेहमानों की पहचान करेगा, और तो और इसे चार्ज भी नहीं करना पड़ता। ये बायोफ्यूल पर चलता है। 350 करोड़ का है, पर आपके लिए सिर्फ 50 लाख एडवांस, बाकी किश्तों में। भोलू कुत्ते के पास जाकर उसे सूंघता है। कुत्ता भोलू का मुंह चाट लेता है। मालिक, इसकी जीभ तो एकदम असली कुत्ते जैसी गीली है। अरे भोलू भाई, उसे लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इंजन गर्म ना हो इसलिए जीभ गीली रहती है। धर्मपाल को दिखावे का इतना भूत सवार था कि उसने बिना सोचे 50 लाख रुपए एडवांस दे दिए। महाभोज चल रहा है। मेहमान पंगत में बैठकर पूरी सब्जी और रसगुल्ले खा रहे हैं। सेठ धर्मपाल अपना सीना ताने घूम रहे हैं और बीच में उनका रोबोट कुत्ता बैठा है। अचानक कुत्ता उठता है और भोलू के हाथ से रसगुल्ले की कटोरी छीनकर खाने लगता है। लो कर लो बात। आपके 350 करोड़ के रोबोट को शुगर की बीमारी तो नहीं हो जाएगी? रसगुल्ला खा रहा है ये तो। अरे कमला, तू अनपढ़ ही रहेगी। ये स्मार्ट AI है। ये खाने की क्वालिटी चेक कर रहा है कि हलवाई ने चीनी सही डाली है या नहीं। बायोफ्यूल है ना। तभी कुत्ता एक कोने में जाकर अपनी टांग उठाकर दीवार पर पेशाब कर देता है। मालिक, मालिक, आपके रोबोट का बैटरी का पानी लीक हो रहा है। अरे अरे वो एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रहा है मशीन से। तू अपना काम कर भोलू। पर कमला की नजरों से कुछ छुप नहीं रहा था। उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है। रात का समय है। कुत्ता अपने कान खुजा रहा है और अजीब सी आवाजें भी निकाल रहा है। मालिक, जल्दी बाहर आइए, रोबोट में कीड़े पड़ गए हैं। वो अपने कान खुजा रहा है। धर्मपाल बाहर आता है। अरे बेवकूफ, मशीन में कीड़े कहाँ से आएंगे? उसे सॉफ्टवेयर बग कहते हैं। सिस्टम अपडेट हो रहा है उसका। तभी कमला एक कटोरी में दूध और रोटी लेकर आती है। कुत्ता मुंह हिलाते हुए कमला के पास आता है और उसके पैर चाटने लगता है। सुनिए सेठ जी, मैंने आज तक कोई मशीन नहीं देखी जिसे प्यार की भाषा समझ आती है। ये आपका सॉफ्टवेयर मेरी एक रोटी पर पूंछ हिला रहा है। धर्मपाल भी अब थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। रमेश अपनी गाड़ी से बाकी के पैसे लेने आता है। कमला अंदर से एक बाल्टी पानी लेकर आती है। रमेश भाई, अच्छा हुआ आप आ गए।
ये आपका रोबोट कल से बहुत बदबू मारा है। मैं सोच रही हूँ इसे नहला दूं। अरे भाभी जी, पानी मत डालना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कमला नहीं मानती और एक मग पानी कुत्ते के ऊपर फेंक देती है। पानी पड़ते ही कुत्ते के गले का वो लाइट वाला पट्टा ढीला होकर गिर जाता है। पट्टा गिरते ही उसमें लगा एक छोटा सा स्पीकर चालू हो जाता है और उसमें से कुत्ते के भौंकने की जगह लॉलीपॉप लगेलू वाला गाना बजने लगता है। कुत्ता आराम से पानी झटकता है और भोलू की गोद में जाकर बैठ जाता है। धर्मपाल गुस्से से लाल हो जाता है। भोलू रमेश को कसकर पकड़ लेता है। रमेश, तूने मुझे धोखा दिया। इस देसी कुत्ते को लाइटें पहनाकर मुझसे 50 लाख ठग लिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रमेश हाथ जोड़कर कांपते हुए कहता है, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपके लिए जापान से असली रोबोट ऑर्डर किया था, लेकिन वो कस्टम्स में अटक गया था। मुझे लगा कहीं आप एडवांस कैंसिल ना कर दें, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए इस कुत्ते को ले आया। मेरा विश्वास कीजिए। तभी गेट के बाहर एक बड़ी कुरियर डिलीवरी वैन आकर रुकती है। उसमें से एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स उतर जाता है। उस पर जापान रोबोटिक्स लिखा है। रमेश के चेहरे पर खुशी छा जाती है। देखिए सेठ जी, मेरा असली रोबोट कस्टम से क्लियर होकर आ गया। ये रहा आपका 350 करोड़ का असली रोबोट कुत्ता। बॉक्स खोला जाता है। अंदर से चमचमाता हुआ लोहा और तारों वाला एक हाईटेक रोबोट कुत्ता उतरता है। रमेश जैसे ही रिमोट दबाता है, उसकी आंखों में लाल लेजर लाइटें जल उठती हैं। वो जैसी रोबोटिक आवाज के साथ बाहर आता है। धर्मपाल हैरानी से देखता रह जाता है। ओहो, ये हुई ना मेरे रुतबे वाली चीज। धर्मपाल का गुस्सा खुशी में बदल चुका था। अपने रुतबे के लायक रोबोट कुत्ता पाकर वो बहुत खुश था। और इस देसी कुत्ते का क्या होगा सेठ जी? वो रोबोट मेरे रुतबे के लिए है और ये कुत्ता हमारे घर के प्यार के लिए। भोलू, इसका नाम शेरू रख दे। ये भी अब हमारे साथ ही रहेगा। सेठ धर्मपाल खुशी खुशी रमेश को बाकी पैसे दे देता है। सभी बहुत खुशी से हंसते हैं। एक तरफ रोबोट कुत्ता लाइटें जलाते हुए इधर उधर घूम रहा है और दूसरी तरफ देसी कुत्ता शेरू खुशी से पूंछ हिलाते हुए भोलू के साथ खेल रहा है। तो इस कहानी से क्या सीखा? हर चीज व जीव की अपनी एक अलग जगह होती है। दिखावे के लिए मशीनें हो सकती है, लेकिन असली प्यार मशीनों से नहीं, जीवों से मिलता है।